कल की तेजी के बाद स्टेबल है अमेरिकी फ्यूचर्स। अनिल जी, हल्की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं। यूरोप के बाजारों में भी ठीक ठाक एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट डेटा यूरोप में भी आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आज यूएस में तो आने ही वाला है। 0.5% ऊपर आपका कच्चा तेल है, रुपए आपका स्टेबल है, एशिया भी ठीक ठाक था सर। आज हम थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं 3 दिन की आउट परफॉर्मेंस के बाद। क्या करना चाहिए अनिल जी? जी देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल पर आपने सवाल पूछा। जब 22,200 पर निफ्टी लगभग हम अब 2:30 बजे को पार करके आखिरी 1 घंटे में प्रवेश कर चुके हैं। 22,200 के पुट पर 56 लाख शेयर हैं और कॉल्स में लगभग 90 लाख शेयर हैं। ऑलमोस्ट हाईएस्ट लेवल के आसपास के, ऑलमोस्ट। अगर आप 22,200 के ऊपर टिक जाते हैं तो फिर ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर आपको फिर से बढ़िया शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, जो 22,260-65 तक पहले, उसके बाद 22,290-300 तक निफ्टी को ले जा सकती है। यानी कि शॉर्ट कवरिंग का मामला बनता हुआ दिख रहा है। बस थोड़ी सी देर यहाँ टिकना चाहिए, थोड़ा टिकना चाहिए। शॉर्ट कवरिंग आ रही है, कवरिंग के लिए तैयार होने की कोशिश बहुत बढ़िया है सर। क्योंकि 22,200 पर 90 लाख शेयर है और उसके ऊपर टिक रहा है आखिरी 1 घंटे में, तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट कवरिंग का मामला बनता हुआ दिख रहा है। पहली चीज बढ़िया। और लेकिन हाँ, मैं 22,300 के ऊपर की तेजी नहीं देख रहा, तो 22,260 से 22,300 की रेंज में कहीं जाकर वहाँ पर आप रुक सकते हैं। बस थोड़ी सी अगले 5-10 मिनट 22,200 के ऊपर टिके रहना जरूरी है, क्योंकि 90 लाख शेयर यहाँ पर हैं 22,200 की कॉल पर। बड़ा ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन जब बड़े ओपन इंटरेस्ट को पार करके टिकते हैं तभी तो एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग भी बाद में आती है। सही बात है। लेट्स सी, तो थोड़ा वेट एंड वॉच करें, लेकिन फर्ज करें ना टिक पाए 22,200 के ऊपर तो कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। नीचे में 22,125-150 आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, उससे ज़्यादा मंदी भी नहीं। सो बेसिकली 22,200 पर जहाँ आप हैं वहाँ से 50 से 75 पॉइंट नीचे है और ऊपर में 60 से 90 पॉइंट ऊपर है। ये आपके लिए रेंज दिख रही है, डेटा में बहुत क्रिस्टल क्लियर है। अब आइए बैंक निफ्टी, आज वीकली एक्सपायरी के दिन आप ट्रेड कर रहे हैं 47,600 पर। ओके, ठीक है, 47,500 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 80 लाख शेयर पुट में हाईएस्ट है, वो टूटेगा नहीं और उसके नीचे आप आसानी से जाएंगे नहीं डेटा क्लियर से। ऊपर में 47,600 को आपने पार कर लिया। 47,700 और 47,800 की रेंज बहुत बड़ी रुकावट है। 1-1 करोड़ शेयर दोनों ही स्ट्राइक प्राइस पर है, तो कहीं कहीं आप जैसे 47,800 के नज़दीक 47,750 से 850 की रेंज में पहुंचे, वहाँ प्रॉफिट बुक करके वापस से बैठ जाइए। बैंक निफ्टी के लिए आज हरे निशान में बंद होना चुनौती होगा, मुश्किल है। अब निफ्टी बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग करा दे और उससे बैंक निफ्टी बढ़ जाए तो अलग बात है, बट डेटा ये बता रहे हैं 47,700 और 47,800 के लेवल पर 1 करोड़ शेयर जो पुट राइटर कॉल राइटर बैठे हैं, बैंक निफ्टी के लिए ऊपर टिक पाना मुश्किल। तो बाजार की कमजोर कड़ी थोड़ी बैंक निफ्टी है वीकली एक्सपायरी के दिन। सो हाइएस्ट आप 47,750-850 तक बैंक निफ्टी देख सकते हैं, वहाँ पर रुकना चाहिए, वहाँ प्रॉफिट बुक करनी चाहिए। ये आपके लिए डेटा साफ दिखा रहे हैं, लेकिन शॉर्ट कवरिंग के आसार बन रहे हैं थोड़े थोड़े, उस पर फोकस करिएगा। तो बेचने की हड़बड़ी और जल्दबाजी मत कीजिए, शायद एक बाजार मौका ऊपर की तरफ देगा, ऊपर की तरफ मौका देने वाला है। चलिए, बढ़िया शॉर्ट कवरिंग के आसार दिख रहे हैं अनिल जी को, तैयार हो जाइए। वो दिख रहा है। वो एक और चीज बोलना चाहता हूँ, वीकली एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.60 और सोल्ड के बेहद नजदीक है। निफ्टी और सोल्ड तो नहीं, लेकिन बहुत हल्का है 0.78। सो थोड़ी पोजीशंस हल्की हुई है, वो एक बार शॉर्ट कवरिंग करवा सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए इस समय अनिल जी का व्यू। आइए कुछ